प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता कि परमेश्वर ने आज फिर मुझे ये अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन से फिर से बात करूं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर कितना भला है कि वो हमारी सुरक्षा कर रहा है, इस समय भी हमारी रक्षा कर रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चर्च नहीं लग पा रहा है, और इससे कि हम लाइव के द्वारा ही कलीसिया के लोगों से बात कर पा रहे हैं। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मैं चाहता हूँ जितने लोग आज लाइव देख रहे हैं और देखने के लिए जा रहे हैं या भविष्य में कभी भी देखें, मैं चाहता हूँ कि आप एक बात बड़ी ध्यान में रखें और इस बात को बड़े ध्यान से सुने। पहली बात है, गलत कमेंट नहीं करना है। और यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप उसे छोड़ दीजिए। जो आपको समझ में आ रहा है वही अपने जीवन के लिए रखें, ताकि आपकी उन्नति हो, आप पीछे न जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो कोई भी कृपया इस बात को ध्यान रखें, गलत कमेंट ना करें, नहीं तो हम उसे ब्लॉक कर देते हैं हमारी आईडी से। हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, और हमें उतने ही लोग चाहिए जितने परमेश्वर से प्यार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपको कोई बात ऐसी गलत लगती है, आप उसे छोड़ दीजिए। जो सही आपके लिए वो रखें आप अपने जीवन के लिए, ताकि आपकी बढ़ती हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में चलने से पहले ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप कोई भी गलत कमेंट ना करें। यदि आप लिखना चाहते हैं, आमीन लिख सकते हैं, हालेलुया लिख सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड लिख सकते हैं, गॉड ब्लेस यू लिख सकते हैं, और भी कुछ लिख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन वचन से लिखें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप फ़ोन करें, बात करें, बात से सॉल्यूशन निकलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर का कि आज के दिन के लिए फिर से मैं इस लाइव प्रोग्राम के लिए मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि प्रभु ने यह अवसर दिया कि आज फिर हम ऑनलाइन हों और लाइव होकर परमेश्वर के वचन से परमेश्वर के लोगों से बात कर सकें। आज मेरा विषय कुछ खास विषय है, कुछ बातों को लेकर मैं फिर से आया हूँ आज। और जब ये विषय आपके बीच में रखा जाएगा तो मैं विश्वास करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आपकी उन्नति होगी और आप आशीष पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आशीष ही तो आप पाएंगे ज़रूर, लेकिन आपकी उन्नति होगी और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल पाएंगे और सीख पाएंगे परमेश्वर का वचन हमें क्या शिक्षा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपको आवाज़ सही नहीं आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं लिखकर, कि यदि आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं साफ नहीं आ रही है वीडियो, तो हम सही तरीके से वीडियो को फिर से वो करेंगे। और यदि सही नहीं आ रही है वीडियो तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए करूँगा, और जितना है उतना ही आपने सुनना है। सो मेरे प्रियो, आज का वचन आपके लिए बड़ा खास है। जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो बड़े ध्यान देना है वचन के ऊपर। और यदि मैं चाहता हूं हम वचन में चलने से पहले, यदि आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जितने कलीसिया के लोग हैं, यदि वो जुड़ सके हमारे साथ, जुड़ गए हैं, तो वो टिक मार दे कृपया, हमें पता भी लग जाए। जितेंद्र भाई हमारे जुड़ चुके हैं, जैसे कि उसने मैसेज कर दिया है। जय मसीह की पास्टर जी, जय मसीह की जितेंद्र भाई। तो जितने लोग जुड़ रहे हैं वो भी टिक मार दे, और जो कलीसिया के लोग नहीं है वो भी टिक मार दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के कलीसिया के लोग हैं और परमेश्वर के लोग हैं। जितने लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं वो हमें टिक मार कर बताते रहे कि हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। बस प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो आज का जो खास संदेश है वो बड़ा खास है। आज मैं आपको बताऊंगा धर्मी है तो धर्मी के जीवन में क्या होना चाहिए और अधर्मी के जीवन में क्या होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो जो बात आज हम करने के लिए जा रहे हैं वो बात बड़ी खास है, और वो परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। आज बहुत से लोग, आप बहुत से संदेशों को सुन रहे होंगे। हर पासवान आज परमेश्वर का दास लाइव होकर प्रचार कर रहे हैं, लाइव होकर अपने लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो लाइव ये
एक रीजन है, कारण क्या है कि लॉकडाउन हुआ है और हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। तो ये लाइव, परमेश्वर का धन्यवाद है कि ये लाइव प्रोग्राम भी सही चलाया हुआ है कि हम एक दूसरे के सामने एक आत्मा हो सके, एक मन हो सके और हम एक दूसरे से बातचीत कर सके और परमेश्वर का वचन को भी हम बड़े गौर से और बड़े ध्यान से सुन सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन बड़ा खास हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए और हमारे लिए बहुत ही खास है, जो हमें सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वचन के बिना हम परमेश्वर को नहीं जानते। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार यीशु के अंदर उपस्थित रहता है, यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर उपस्थित है। जैसे कि वचन के अनुसार यदि आप वचन को सीखेंगे तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बहुत सी खास बातें आज आपको बताऊंगा, जो पवित्र आत्मा आज हमसे बात करेगा, वही बातें आज हम करेंगे, ना उससे बाहर जाएंगे, ना उससे अलग निकलकर हम कोई बात करेंगे। पवित्र आत्मा मैं चाहता हूं कि मेरी जुबान को छुओ और प्रभु, जो लोग आज मुझे लाइव देख रहे हैं परमेश्वर, वो आपके वचन से उन्नत होने पाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो आप जब वचन को सुनेंगे तो ये वचन आप अंत तक सुने, अंत तक वचन सुना हुआ आपके जीवन में फल लेकर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आधा सुनना और आधा ना सुनना आपको समझ नहीं आएगा। पूरा वचन आप आज बड़े ध्यान से सुने। कृपया जब आप वचन को सुन रहे हैं तो आप अपने हाथ में पहले बाइबल लेकर बैठ जाएं, ताकि आपके हाथ में बाइबल होनी चाहिए। जब मैं वचन में चलूं तो आप उस वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर सके, क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, जो धर्मी मनुष्य वो अपने धर्म के भंडार से अच्छी बातें निकालता है, भला मनुष्य अपने भले भंडार से अच्छी बातें निकालता है, बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आपका भंडार जो है वो पवित्र है और वो यीशु मसीह का वचन है, परमेश्वर का वचन है। तो आप अपने भंडार को अपने हाथ में लेकर बैठे। यदि आपको वचन की भूख है तो आप वचन को बड़े गौर से सुने, ध्यान से सुने। मैं चाहता हूं कि एक भी लाइन में ऐसी ना बोलूं जिससे आप दुखी हो। मैं एक एक बात ऐसी बोलूं जिससे आपको समझ आए। और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस शिक्षा को परमेश्वर हमें देता है, उस शिक्षा के द्वारा हम ब्लेस हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपको कोई बात समझ नहीं आई, मैं फिर से बोल रहा हूं, तो आप उस पर गलत कमेंट मत करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, जो आपको समझ आ रहा है वो अपने जीवन में ले, जिससे आपकी उन्नति हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और इस वचन में चलेंगे हम और मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों उसका 1 अध्याय और उसकी 2 आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, बड़े ध्यान से सुनना है। मैं धीरे धीरे एक एक टॉपिक को आपके सामने लेकर आऊँगा और जब ये टॉपिक आपको समझ आएगा तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि प्रभु अपने वचन से समझाएगा आपको कि परमेश्वर कौन सा परमेश्वर है और वो आपसे क्या चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो मैं फिर से एक बात और बोलना चाहता हूँ। यदि आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है, कृपया आप इस वीडियो को शेयर कर दें। और मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ, यदि आप YouTube पर भी देखना चाहते हैं तो YouTube पर भी देख सकते हैं। और जो लोग इस समय YouTube पर देख रहे हैं या Facebook के द्वारा देख रहे हैं हमारे पेज पर, ऋषि राणा मिनिस्ट्री के पेज पर, सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम वचन में चलेंगे डायरेक्ट। वचन हमें क्या बताता है, हम वचन से सीखेंगे। इब्रानियों उसका 1 अध्याय उसकी 14 आयत जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फिर से इस आयत को पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से सुनना है। ये आयत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बार मैं अपनी किताब में देख लेता हूँ कि वाकई में मैं इस आयत को ही पढ़ रहा हूँ।
इब्रानियों 12 अध्याय है, और मैं 12 अध्याय में माफ़ी चाहता हूँ। 12 अध्याय मैंने, और उसका 14 आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, सब से मेल रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना पहचानेगा। मैं इस वचन को फिर से पढ़ रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ये वचन हमें बड़ी खास शिक्षा दे रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, सबसे क्या रखो? सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि देख ना पाए। उस पवित्रता के खोजी बनो जिससे परमेश्वर को कोई भी कदापि ना देख पाएगा। यानी परमेश्वर को देखने के लिए, यानी परमेश्वर के साथ जाने के लिए, बोलो तो यानी परमेश्वर के साथ जाने के लिए, यानी परमेश्वर को देखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? पवित्रता की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर पवित्रता के खोजी हो। परमेश्वर का वचन हमें खास बात बता रहा है, उस पवित्रता के खोज। मैं फिर से बोल रहा हूं, उस पवित्रता के क्या हो? खोजी हो। यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है, बीच में लाइन कट पा रही है, तो कोई बात नहीं। जो प्रॉपर देख पा रहे हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। उस पवित्रता के खोजी हो, तो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि देख ना सकेगा। जिसके बिना प्रभु को कोई भी कदापि देख ना सके। हमें सबसे मेल मिलाप रखना है। आज का जो संदेश है, परमेश्वर का वचन जो हमें बता रहा है, हमने सबसे क्या करना है? मेल मिलाप रखना है और उस पवित्रता के खोजी बनने हैं जिसके बिना ना तो हम परमेश्वर को देख सकते हैं, ना उसके राज्य में पहुंच सकते हैं, ना उसके साथ चल सकते हैं। मैं आपको जो बताना चाहता हूं, पवित्रताई के साथ हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम एक आयत और पढ़ेंगे, और मेरे साथ मोरकुस निकालें, फिर हम दोबारा से इसी आयत पाएंगे। पहले हम एक आयत और पढ़ेंगे। मोरकुस निकाले मेरे साथ। मोरकुस उसका 10 अध्याय, उसकी हम पढ़ेंगे 10 का 45 आयत पढ़ेंगे। 45 मोरकुस 10:45। यदि आप इस आयत को सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। यहां पर लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि वह कि आप सेवा टहल करें। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर लिखा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की चुनौती के लिए अपना प्राण दे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, खुदा का वचन कहता है, यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है वो कहता है, मैं इसलिए नहीं आया कि लोग मेरी सेवा करें, मैं इसलिए आया हूं कि मैं सेवा खुद करूं। सेवा का जो काम है वो कभी भी, बड़े ध्यान से सुनना, वो दूसरों की मर्जी से नहीं किया जाता, वो अपनी मर्जी से किया जाता है। यीशु मसीह अपनी मर्जी से सेवा का काम कर रहे हैं, और प्रभु का वचन हमें बता रहा है, वो हमें एक नमूना दिखा रहा है कि मैं इसलिए नहीं आया हूं कि मेरी सेवा की जाए, लेकिन मनुष्य का पुत्र इसलिए आया है कि वो खुद क्या करे? सेवा टहल करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम सेवा करते हैं तो सेवा करने के द्वारा हम पवित्रता के कामों में घुस जाते हैं और हम उस पवित्रता में चले जाते हैं जिससे हम उस प्रभु को देख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि हमने इब्रानियों में पढ़ा और उसका 12 अध्याय उसके 14 आयत में पढ़ा है, सबसे क्या करना है? हमें मेल मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, यीशु कह रहे हैं, मैं सेवा करवाने नहीं, करने आया हूं। परमेश्वर यीशु मसीह सेवा करवाने नहीं आया,
करने के लिए आया, उसने एक नमूना दिखाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम सेवा करने की ताक में होते हैं, जब हम सेवा करने के लिए उत्साहित होते हैं, जब हम मन से सेवा करते हैं, तन से करते हैं, धन से करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर हमें देखता है। परमेश्वर हमें देखता है प्रियो, और वो काम हमारे परमेश्वर के सामने धर्मी गिने जाते हैं। यीशु मसीह खुद सेवा करने के लिए आया, तो आज हमें सेवा करनी है। आज हमें सेवा करवाने वाला नहीं बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोगों को देखता हूं प्रियो कि कुछ लोग अपनी सेवाएं करवाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक अलग मैटर है कि आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं। उससे वो परमेश्वर ने भी कहा है कि तुम क्या करो, अपने माता पिता का आदर करो, आराधना ना करो, उसका आदर करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने माता पिता का आदर करने से मना नहीं किया है, लेकिन यीशु ने कहा मैं क्या करने आया हूं, मैं सेवा करने आया हूं, करवाने नहीं। लेकिन आज हमें सेवा करनी है, और सेवकाई का काम क्या हो सकता है? सेवकाई का सिर्फ पास्टर नहीं है, सेवकाई का सिर्फ एक ही काम नहीं है कि सिर्फ पास्टर बाइबल पढ़ लेना, प्रार्थना कर लेना। सेवकाई अलग अलग तरीकों में बांटी गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। सेवा का काम लगाए तो आप चर्च में झाड़ू लगा सकते हैं, लगाए तो आप चर्च में दरी बिछा सकते हैं, आप परमेश्वर के लोगों के जूतों को सेट कर सकते हैं। ये एक सेवकाई में तरह तरह की सेवकाइयां हैं। जब आप सेवकाई लाइन में आते हैं तो मैं आपको जो बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। और वो सेवकाई हमें क्या बनाती है? धर्मी बनाती है। और जब हम धर्मी बन जाते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर अपने कार्यों को करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने लोग इस समय मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज आपसे अपने वचन से बात करेगा कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। आज हमें कौन सी सेवा करनी है? यीशु मसीह ने कौन सा नमूना दिखाया? यीशु मसीह ने कौन सी बात हमें बताई और कौन सा आदर्श हमें दिया है? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने खुद सेवा की और हमें आज सेवादार बनना है। और कैसा सेवादार बनना है मैं आपको बताना चाहता हूं। एक धर्मी जन सेवकाई में लगा रहता है। एक धर्मी जन को सिर्फ उसके सेवकाई के काम से वो अपना दिल को लगा कर रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु का नाम महिमा का नाम है। यीशु का नाम पवित्र नाम है। यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर, स्वयं परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आया और उसने एक बात बोली, मैं सेवा करवाने के लिए नहीं आया, सेवा करने के लिए आया। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप सेवा करने वाले व्यक्ति हैं तो आज जान जाएंगे परमेश्वर जो आपसे अपने वचन से बात करने के लिए जा रहा है वो बड़ी खास बात है। हम एक आयत और पढ़ेंगे अभी मेरे साथ। यदि हम याकूब की किताब पढ़ें और उसका 5 अध्याय, बड़े ध्यान से सुना। अब हम खास टॉपिक पर आ रहे हैं। जब हम सेवा करते हैं तो हम धर्मी बनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर क्या बताता है, आइए हम सीखेंगे एक आयत से। और याकूब 5 और उसका 16 आयत से सीखेंगे। यहाँ पर लिखा है, ध्यान से सुने, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। परमेश्वर का वचन कह रहा है इसलिए कि तुम क्या करो, आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। परमेश्वर का वचन जो बड़ी खास शिक्षा यहां पर दे रहा है। अब बात आ गई है कि हम सेवा करने की बात आ जाती है तो हम सेवा की बातों में अपने हाथों को उठा लेते हैं। हाँ जी मैं सेवकाई करूंगा, हाँ जी मैं सेवकाई करूंगा, अपने हाथों को ऊंचा रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमें खास शिक्षा दे रहा है। जब हमने इब्रानियों उसका 12 अध्याय और उसकी 14 आयत में पढ़ा तो परमेश्वर ने कहा आपस में क्या करो, मेल मिलाप करो, उस पवित्रता के खोजी बनो। और परमेश्वर ने कहा कि वहां पर, और हम बिना पवित्रता के और बिना उन कामों को जो परमेश्वर चाहता है उसको नहीं देख पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ पर दूसरी आयत में हमने जो सीखा है वो बड़ी खास सीखी है कि यीशु क्या करने के लिए आया? यीशु सेवा करवाने के लिए नहीं, करने के लिए आया। और अब हम यहाँ पर सीख रहे हैं, कुछ लोग सेवा की जब बात आती है, हाँ कौन प्रचार करने जाएगा, हाँ जी मैं जाऊंगा, हाँ जी मैं जाऊंगा। अगर हम तरह तरह की बातें करते हैं, कौन दरी बिछाएगा, हाँ जी मैं बिछाऊंगा। और कुछ दिनों के बाद वो सेवकाई भी वो अधूरी है उन लोगों की, और कुछ समय तक वो काम कर पाते हैं और फिर उस काम को
वो उस ईमानदारी के साथ, उस वफादारी के साथ नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा काम हमें धर्मी कभी नहीं बनाता है। और जब हमें धर्मी बनाता है तो यहां पर लिखा है, परमेश्वर का वचन हमें खास शिक्षा यहां पर दे रहा है, इसलिए कि तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। क्या हम ऐसा करते हैं? आज क्या हम वचन को फॉलो करते हैं अपने जीवन के अंदर? क्या हम अपने अपने पापों को मान लेते हैं? पिछले दिनों में एक परमेश्वर के दास से मेरी बात हुई और मैंने उनसे बात की, तो मैंने उनको बताया कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और कुछ बातों पे हमारा विवाद हुआ। तो मैंने बोला ये बात ऐसा है ऐसा है, लेकिन वो मानने के लिए नहीं तैयार था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम मान लेते हैं, वचन बता रहा है एक जगह, यदि हम एक जगह पर लिखा है नीति वचन में कि यदि जो अपने पापों को मान लेता है उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके पाप क्या होंगे? क्षमा किए जाएंगे। और जो अपने पापों को नहीं मानता है उसके खुल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि एक बार की बात है, मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना इस कहानी को। एक बार एक व्यक्ति था, अपने घर में रहता था और वो कुछ भी काम नहीं करता था, और वो बोलता था मैं एक दिन बहुत बड़ा अमीर मनुष्य बन जाऊंगा, एक अमीर इंसान बन जाऊंगा। अपने आप को बोलता था मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, बहुत अमीर बन जाऊंगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, बड़े ध्यान से सुनना, जब वो घर में रहता, लेट तक सोता, और उसके घर के लोगों ने बोला भाई तू कोई काम धंधा तो करता नहीं है, तो आप क्या करो, कुछ काम करो, खाने के लिए भी चाहिए, और आपके सपने बड़े बड़े हैं कि आप क्या हो जाओ, अमीर हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े ध्यान से सुनना, उसने क्या किया, जब घर में कुछ खाने को नहीं था तो घर के पास एक गोदाम था, जिसे बोलते हैं हम गेहूं का गोदाम, और जिसे कनक बोलते हैं, गेहूं बोलते हैं। वहां पर एक सामने एक गेहूं का गोदाम था, तो वो उस गोदाम में गया, उसने चोरी से गया और चोरी से जाकर एक कनक की बोरी अपने कंधे पर उठाकर अपने घर में लिया। उसने सोचा अब मेरा 15-20 दिन का आराम से घर में अनाज है, मैं खाऊंगा पीऊंगा और मैं आराम से जीऊंगा और खाऊंगा पीऊंगा। और उसने सोचा क्यों नहीं मैं एक बोरी और उठाकर लेकर आता हूं। जब वो बोरी उठाकर लेकर दोबारा से गया, बोरी उठाकर लेकर आया, इत्तेफाक की बात थी एक बोरी को चूहे ने काट लिया। और जब वो बोरी उठाकर लेकर आया, गोदाम में से जब बोरी लेकर आया, एक लाइन बनती 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 वो उसके घर तक चलेगी, और उसने बोरी को उठाकर अपने घर में रख दिया। उसने सोचा कि अब मेरा जो खर्च है वो करीबन 2-3 मंथ का हो चुका है, क्योंकि मेरे घर में 1 क्विंटल गेहूं पड़ी है। तो उसने बाहर जाकर देखा, जो जिस गोदाम से वो निकल कर आया था उस गोदाम से देखा, तो उसने वो जो गेहूं की लाइन बनी हुई थी उस गोदाम तक, उसने देखा हाँ ऐसे तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। उसने क्या किया, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, उस गेहूं के ऊपर। और इत्तेफाक की बात क्यों हुई, बड़े ध्यान से सुनना, इत्तेफाक की बात क्या हुई कि उसी टाइम परमेश्वर ने बारिश कर दी। बारिश करने के बाद क्या हुआ, ध्यान से सुनना, वो गेहूं उग गई। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां से वो निकल कर आया उग गई। और जब गोदाम का मालिक आया, उसने देखा 2 बोरियां चोरी हुई है, यहां से कौन लेकर गया। उसने देखा वहां से वो उगी हुई गेहूं उसके घर तक गई हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके घर जाकर बोला, उससे बोला जाकर तू मेरे गोदाम से गेहूं चोरी कर लेकर आया। नहीं मैं कहा कैसे चोरी कर लेकर आऊं, आप कैसे बोल सकते हैं। उसने बोला ये देखो, उसने सर पर हाथ मारकर बोला जब हम छुपाते हैं तो परमेश्वर उगा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर परमेश्वर का वचन हमें खास बात बता रहा है, इसलिए कि तुम क्या करो, एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। क्या हम ऐसा करते हैं? क्या मेरे प्रियो, यदि आप वचन को सुन रहे हैं, क्या हम ऐसा करते हैं कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, हम एक दूसरे के सामने अपने पापों को मानते हैं? क्या हमें लज्जा आती है अपने पापों को मानते हुए कि मैं गंदा और बुरा मनुष्य हूं, मैं गंदे काम करता हूं? क्या हमें लज्जा आती है ऐसे कामों में? मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं उनके क्षमा किए जाते हैं, नहीं तो उग जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप सामने ले आता है, परमेश्वर है वो, उससे कोई छुपा नहीं है।
वचन बता रहा है। और जब हम पाप मान लेते हैं तो परमेश्वर क्या बता रहे हैं यहाँ, बड़े ध्यान से सुने। परमेश्वर का वचन जो खास बात हमें खास शिक्षा दे रहा है, उस बात को हमें आज लेना है। वो शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज मेरे प्रियो, आज हमें इस बात को बड़े ध्यान से, इस बात के ऊपर बड़ा ध्यान देना है, गौर करना है कि क्या बातें आज बोली जा रही है, क्या मैं सीख पा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आप इस वचन को सीख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वचन आपको उन्नत करेगा। आज ये वचन यदि आपको समझ में आ गया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप पापी जीवन से आजाद होने वाले हैं और परमेश्वर को जानने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप एक परमेश्वर के सामने धर्मी जन के रूप में शामिल होने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो यहाँ पर अगर हम आगे बढ़े तो लिखा है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम क्या हो जाओ, चंगे हो जाओ। और आगे लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो धर्मी है, धर्मी जन, एक बात ध्यान में रखना, धर्मी और जन में फर्क है। यदि धर्म अलग कर दे और जन को अलग कर दे तो वो कुछ नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि धर्मी के साथ जन के साथ धर्म लगा दे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका हाथ परमेश्वर का हो तो वो धर्मी कहलाता है, उससे बोलते एक धर्मी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और हम धर्मी कैसे बनते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। हम सेवा का काम कैसे कर सकते हैं। और बहुत से लोग बोलते हैं, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज डालते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि पास्टी मैं सेवा करना चाहता हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करो। पास्टी मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करो। पास्टी मैं वो करना चाहता हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करो। पास्टी मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करो। एक भाई बोल रहा है, प्रभु मुझे इस्तेमाल करे, मेरे लिए प्रार्थना करो। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुने, हम धर्मी कैसे बनते हैं। धर्मी, ये वचन हमें बड़ी खास शिक्षा दे रहा है यदि हमें इसको समझ गए तो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धर्मी हम कैसे बनते हैं, आप ध्यान से सुनिए। इसलिए तुम आपस में क्या करना है, हमें एक दूसरे के सामने अपने पापों को मानना है। पापी जो पाप अंदर रखता है, जो गुनाह अपने अंदर रखता है, जो ईर्ष्या अपने अंदर रखता है, वो कभी धर्मी नहीं बन सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम अपने अपने पापों को हम अपने अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लेते हैं तो वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। तो धर्मी लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। लोग उन्हें सताते हैं, वो उनके लिए प्रार्थना करते हैं। लोग उन्हें दुख देते हैं, वो उनको आशीष देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, धर्मी व्यक्ति ऐसे काम करता है। धर्मी सेवकाई कर सकता है जब वो पश्चाताप करे। तो धर्मी, यदि आप धर्मी नहीं बने हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी सेवकाई अधूरी है, आपका काम अधूरा है, क्योंकि धर्मी के अंदर वो चीजें काम नहीं करती है। हम एक दूसरे के सामने पापों को मानने की बात बोली है, लेकिन आज एक दूसरे के प्रति जलस रखते हैं लोग, एक दूसरे के प्रति ऐसी ऐसी ईर्ष्या रखते हैं, और ईर्ष्या रखने के कारण परमेश्वर का कोप बढ़ता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आपसे परमेश्वर प्यार करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके सामने एक धार्मिकता को और एक धर्मी बनकर पेश करें अपने आप को कि परमेश्वर, मैं पापी था, मैं गुनहगार था, मेरे पापों को क्षमा कर और मैं धर्मी बनकर तेरे सामने आता हूं। आज आप देख रहे हैं लॉकडाउन, कैसे लॉकडाउन चला हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम अपने पापों से फिरते हैं, जब हम अपने गुनाहों से फिरते हैं, तब परमेश्वर एक बड़ी दया को हमारे जीवन में लेकर आता है। हमें धर्म के अनुसार हमें परमेश्वर हमारे धर्म के कामों के अनुसार हमारे ऊपर दया करता है। हमारे पश्चाताप के कारण परमेश्वर हमारे ऊपर दया करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं, जब 99 के लोगों को 40 दिन का समय दिया गया, यूहन्ना नबी ने वहां पर जाकर प्रचार कर, तू जा मेरे लोगों को बता दे
को दंड देने पर हूं। निनवे के लोग पाप में थे, गुनाह में की जिंदगी को जी रहे थे और उनके अंदर गुनाह इतना बढ़ चुका था जिससे परमेश्वर को ऐसा बोलना पड़ा कि मैं निनवे को बर्बाद करने पर हूं, उसे तबाह करने पर हूं। क्यों? कारण क्या था? कारण था पाप। उस देश के अंदर, उस शहर के अंदर इतना भयंकर पाप बढ़ चुका था जिससे परमेश्वर को इस बात को बोलना पड़ा कि मैं निनवे को तबाह करने के लिए जा रहा हूं। मेरी बात ध्यान से सुनना प्रियो, यदि आपने ये बात सुन ली तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आज आपको गहरी शिक्षा दे रहा है। आज आप लॉकडाउन में भी बैठे होंगे, आप इस महामारी के समय भी बैठे रहेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये नहीं पाएगी और इसका डंक कैसे तोड़ा जाएगा मैं आपको बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो लोग, जब उनको ये समय दिया गया, उन्हें ये वक्त दिया गया, उन लोगों ने क्या किया? परमेश्वर का वचन बता रहा है, निनवे के लोगों का एक बड़ा उदाहरण है, उन लोगों ने पश्चाताप किया। और वो वचन बता रहा है, उन्होंने बच्चों से लगाकर उनके जानवरों तक को डांट, और वो लोग ना कोई पानी की बूंद पी रहा था, ना ही वो खाना खा रहे थे। वो फास्टिंग में आ गए और घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानने लगे। हे परमेश्वर, हम तेरे सामने पापी हैं। वो जान गए थे और उन लोगों को मालूम हो गया था शायद सच्चा परमेश्वर हमारे ऊपर इस रीति से क्या करे, दया करे। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनते रहना। और इस बात को जब उनको समझ में आ गया और वो क्या करने लगे? पश्चाताप करने लगे। उन लोगों को मालूम हो गया परमेश्वर कहीं ना कहीं ऐसी बात है जो परमेश्वर की नजर में हम लोग पाप करते हैं, हम लोग गुनाह करते हैं और उस गुनाह की जिंदगी के कारण परमेश्वर का खौफ हमारे ऊपर भड़का है और हम इस कारण कहीं नाश ना हो जाए। और प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है उन लोगों ने पश्चाताप किया और वो परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरे। क्योंकि परमेश्वर का वचन यदि हम हिजकेल में पढ़ें, वहां पर 33 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा है। यदि हम एक बार पढ़ते हैं फिर हम आगे चलेंगे। ये लास्ट आयत पढ़वाऊंगा और फिर मैं आगे चलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपको समझ आ रहा है तो आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं। यदि आपको आवाज नहीं सही आ रही है तो आप लिखकर भेज सकते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, कोई गलत कमेंट ना करे, हम उसे ब्लॉक मार देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुने, परमेश्वर का वचन बड़ा खास है हमारे लिए। अभी हम लास्ट आयत फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना है। 12 आयत को पढ़ेंगे हम, 33 का 12। यहां पर लिखा है मनुष्य की संतान अपने लोगों से यह कहे, जब धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उसे बचा ना सकेगा। कितनी खास परमेश्वर का वचन बात बता रहा है। जब धर्मी पाप करता है तो उसका धर्म, परमेश्वर का वचन बता रहा है, उसे ना बचा पाएगा। उसका धर्म नहीं बचा पाएगा उससे जब वो पाप करता है। परमेश्वर का वचन बता रहा है यहां पर। लेकिन परमेश्वर का वचन अगर हम आगे पढ़ें, है मनुष्य की संतान अपने लोगों से यह कहे, जब धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उसे बचा ना सकेगा, और दुष्ट की दुष्टता भी जो हो, जब वह उससे फिर जाए तो उसके कारण वह ना गिरेगा। और धर्मी जन यदि वह पाप करे तब अपने धर्म के कारण जीवित ना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे यदि हम पढ़े, यदि मैं धर्मी से कहूं कि यदि तू निश्चय जीवित रहे और वह अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, तब उसके धर्म के कामों में से किसी का स्मरण न किया जाएगा। जो कुटिल काम उसने किए हो वह उन्हीं में फंसा हुआ मरेगा। फिर जब दुष्ट से कहूं तो निश्चय मरेगा और वह अपने पाप से फिर कर न्याय और धर्म के काम करने लगे। अर्थात यदि दुष्ट जन बंद कर लौटा दे अपनी दुष्ट
अपनी टूटी हुई वस्तुओं पर दे और भर दे और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक और विधियों पर चलने लगे तो वह ना मरेगा, वह निश्चय जीवित रहेगा। प्रिय लोग, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन हमें खास शिक्षा दे रहा है। यहाँ पर इस शिक्षा को लेना बहुत ही जरूरी है। जैसे निनवे के लोग पापी थे, परमेश्वर का वचन कह रहा है यदि धर्मी यदि पाप करे उसका धर्म उसे नहीं बचा पाएगा। यदि पापी अपने मन को फिराए और वो परमेश्वर के सामने झुके और वो परमेश्वर से विनती करे और गिड़गिड़ाए उसके सामने, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है तो वो जीवित रहेगा। क्योंकि पापी यदि मन फिराएगा और अपनी दुष्ट राहों से मन फिराएगा, अपने गंदे कामों से मन फिराएगा, अपने गलत रास्तों को छोड़ेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं तो उसका धर्म, वो परमेश्वर के सामने धर्मी होगा और उसका मन फिराना उससे बचा लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको जो बताना चाहता हूं बड़े ध्यान से सुने। चाहे आप पास्टर हैं, चाहे आप इवेंजलिस्ट हैं, चाहे आप बिशप हैं या आप विश्वासी हैं, आप कोई भी क्यों नहीं, आप बड़े ध्यान से सुने। यदि हम धर्मी हैं और पाप के काम करते हैं तो वो धर्म हमें नहीं बचा पाएगा। और धर्मी जन चाहे पाप भी करे, मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे वो गुनाह करे तो उसका धर्म नहीं बचाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं यदि पापी मन फिराएगा तो परमेश्वर का वचन कहता है उसका मन फिराना उसे बचा लेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं पाप इस कदर से बढ़ चुका था निनवे के अंदर और उन लोगों ने मन फिराया। मन फिराने के द्वारा परमेश्वर ने कार्य किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जो लास्ट की बात मैं बता रहा था, याकूब उसका 16 अध्याय में वहां पर लिखा धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जब धर्मी लोगों ने प्रार्थना की, अब्राहम ने जब परमेश्वर से प्रार्थना की, तो बड़े ध्यान से सुनना, अब्राहम ने परमेश्वर से प्रार्थना की। जब लूत के समूह की बात है और परमेश्वर ने अब्राहम को कहा मैं देश को नाश करने पर हूं, अब्राहम ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर क्या वहां पर 50 धर्मी होंगे तो उस देश का नाश कर देगा? परमेश्वर ने कहा यदि वहां पर 50 धर्मी निकले तो भी मैं उसका नाश नहीं करूंगा। फिर अब्राहम ने फिर बोला, हे परमेश्वर मैं मिट्टी हूं, मुझे क्षमा कर, दया कर, रहम कर। यदि वहां पर 40 निकले तो क्या उसका तू नाश कर देगा? परमेश्वर ने कहा यदि उसमें 40 धर्मी निकले तब भी मैं उसका नाश नहीं करूंगा। फिर परमेश्वर से बोला यदि वहां 30 निकले, तो उसने बोला फिर भी मैं उसे नाश नहीं करूंगा। उसने फिर बोला प्रभु यदि वहां पर 20 निकले, प्रभु ने कहा मैं उसे फिर भी नाश नहीं करूंगा। फिर उसने बोला कि प्रभु यदि वहां पर 10 निकले तो प्रभु ने कहा मैं उससे फिर भी नाश नहीं करूंगा। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं जब हम धर्मी होते हैं परमेश्वर के सामने तो हम परमेश्वर के इरादों को भी चेंज कर देते हैं। प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं धर्मी की प्रार्थना को वो सुनता है। यदि पापी मन फिराकर वो उसके सामने धर्म के काम करेगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो उसकी प्रार्थना को सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इत्तेफाक की बात क्या आई, वहां पर कोई भी धर्मी नहीं था, सिर्फ लूत को छोड़। इस कारण उस देश को नाश कर दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं मूसा परमेश्वर के सामने धर्मी था और जब वो फिरौन के सामने जाता और जब परमेश्वर उसके सामने महामारियां लेकर आता, कभी टिड्डियां लेकर आता, कभी बर्फ के ओले गिराता, 10 विपत्तियां वहां पर कैसी आई आप देख सकते हैं वचन में। और जब फिरौन के सामने मूसा जाता और परमेश्वर से प्रार्थना करता और परमेश्वर क्या करता था, उस महामारी को उनके ऊपर से हटा लेगा। सो मैं आपको जो बताना चाहता हूं यदि आप धर्मी जन हैं परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बेटा इसको ऊपर लेकर जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आप सुन रहे हैं तो बड़े ध्यान से सुनिए। धर्मी के प्रार्थना करने से क्या हो सकता है? धर्मी के प्रार्थना करने से बड़े बड़े रोग चले जाते हैं, दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, बड़ी बड़ी विपत्तियां हट जाती हैं। जब मूसा ने अब्राहम जब एक देश में गया तो अब्राहम ने जब परमेश्वर ने अब्राहम ने अपनी वाइफ को बोला तू मुझे बहन कहना, कहीं इस देश के लोग मुझे मार ना दे। और उन्होंने जब रखा उसकी वाइफ को तो उसके कारण परमेश्वर ने उनके उस प्रजा के ऊपर क्या विपत्ति लेकर आया। परमेश्वर का वचन बता रहे।
और जब उनके ऊपर विपत्ति आई तो बड़े ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने सपन में उस राजा को दिखाया, ये नबी है और इस नबी की वाइफ को तूने रख लिया है, इस कारण तेरी प्रजा और तू मर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन वो नबी के पास गया, फिर से अब्राहम के पास गया, अब्राहम ने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने इस विपत्ति को हटा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हर वो विपत्ति आपके जीवन से हटने वाली है यीशु के नाम से। जब आप इस बात को ध्यान से सुन रहे हैं, से बहुत कुछ हो सकता है, परमेश्वर का वचन बता रहे हैं। यदि आप वचन के फॉलोअर्स हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज उसका अंत होने वाला है आपके जिंदगी से। आज हर उस बीमारी का अंत होने वाला है, आज हर उस दुष्टता का काम का अंत होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप धर्मी बने, क्योंकि हम धर्म के बिना, पवित्रता के बिना हम मसीह को देख भी नहीं सकते हैं। मेरे प्रियो, यदि धर्मी मन फिराता है, परमेश्वर का वचन हमें खास बात बता रहा है। यदि धर्मी मन फिराता है तो परमेश्वर का वचन बता रहा है, यदि धर्मी पाप करता है तो धर्मी का पाप करना उसे नहीं बचाएगा। यदि दुष्ट और जो घिनौने काम करता है, गंदे काम करता है और गलत रास्ते पर चलता है, वो यीशु मसीह को जानकर उसके सामने गिड़गिड़ाता है, अपने पापों को मान लेता है, अपने गुनाहों को मान लेता है, तो परमेश्वर का वचन हमें एक बात बता रहा है यहां पर, तो उसका मन फिराना उसे बचा लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो आपके लिए खास है। मैं बताना चाहता हूं, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। लिखा है, धर्मी प्रार्थना करता है, यहोवा कान लगाकर सुनता है। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हैं तो ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना के ऊपर ध्यान देता है, आपकी प्रार्थना के और उसके कान लगे रहते हैं, वो सुनता रहता है, वो बहरा नहीं है। मेरे प्रियो, वो सुनता रहता है। धर्मी जब प्रार्थना करता है, यहोवा कान लगाकर सुनता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आज मैं और आप इस समय इस देश के लिए प्रार्थना करें, मैं विश्वास करता हूं वो जीवित परमेश्वर अपने कार्य को करेगा। क्योंकि जहां जहां बाइबल परमेश्वर का वचन बता रहा है, जब जब धर्मी लोगों ने, परमेश्वर के लोगों ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उन विपत्तियों को दूर कर दिया। लिखा है, वो हुड़केगा उस बीमारी को, उस नाश करने वाले को हुड़केगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हमारी लताओं को नाश करता है, उस नाश करने वाले को आपका परमेश्वर हुड़केगा। मैं आपको जो बताना चाहता हूं प्रियो, इस बात को बड़े ध्यान से सुने। आज का जो मेरा संदेश है, आज हमें धर्मी बनना है। यदि हम धर्मी हैं, लोग बोलते हैं झूठा 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 किसे बोला जाता है। यदि हम धर्मी हैं, पता लगता है हम शराब के ठेके पर बोतल खरीद रहे हैं। क्या हमें शोभा देता है ऐसे काम? हम धर्मी हैं, हम लड़कियां लेकर घूम रहे हैं, क्या हमें शोभा देगा ये काम? क्या हमें ऐसा धर्म बचाएगा? हम धर्मी हैं, हम छिप छिप कर सिगरेटें पीते हैं, बीड़ियां पीते हैं। हम धर्मी हैं, हमारे अंदर ईर्ष्या काम करती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो लोग झूठे हैं, वो धर्मी नहीं, वो झूठ का प्रचार करते हैं और वो झूठे, उनके अंदर झूठ छुपी हुई है। नाम के पास्टर हैं और काम शैतान वाला करते हैं। ईर्ष्या उनके जीवन से नहीं निकलती है। माता पिता की बात आती है तो माँ बाप का कैसा आदर करते हैं वो। कुछ लोग अपने माँ बाप को खाने के भी ताने देते हैं। परमेश्वर का वचन हमें यह शिक्षा नहीं देता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो झूठ का प्रचार करते हैं, सच का प्रचार नहीं करते। सच उन्हें हजम नहीं होता है, जिन्हें सच हजम होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, धर्मी लोग सब बातों को सह लेते हैं। धर्मियों के अंदर अलग अलग दिखाई देंगे वो। यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें संसार से अलग किया है। जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। मैं आपको ध्यान से सुने मेरी बात को। यदि आपने ये बात ले ली तो आप आज आशीषित होने वाले हैं। ये वचन आपको ब्लेस करेगा। परमेश्वर अपने वचन से आपसे बात करेगा।
छूटा नहीं करना। कुछ लोग बोलते हैं हाँ जी हम तो प्रभु के पीछे चलते हैं जी, ऐसा करते हैं वैसे करते हैं, उनके अंदर देखा जाए तो उनका घड़ा पाप से। एक गीत है, घड़ा पाप का टूट गया, घड़ा पाप का टूट गया, कोई याद नहीं है वो गीत, एक है ऐसा गीत, घड़ा पाप का तोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, यीशु दी मेहरबानी हो गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान से सुने, ऐसा ऐसा प्रचार करना हमारा खाली। आज हमें पाप की जिंदगी में नहीं जीने, धार्मिकता के जीवन को जीने जो परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर चाहता आप धर्मी बने, उसका रिलेशन आपके साथ बढ़े। हम धर्मी जन के साथ धर्मी लगा कर रखते हैं, और हमारे काम कैसे हैं आपको मैं बताना चाहता हूं। छूट क्या है? सेवक यदि सेवा का काम ढंग से ना करे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर वो सेवक सेवा का काम ढंग से ना करे, या पास्टर ऋषि या कोई भी तीर खाए, कोई भी परमेश्वर का दास है, अगर वो ढंग से ना करे तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो सच्चा परमेश्वर का दास नहीं, वो झूठा प्रचारक है। झूठा प्रचारक के माथे पे नहीं लिखा होता झूठा प्रचारक है। जब हम सेवकाई एक बिजनेस के तौर पर करते हैं परमेश्वर की, तो मैं आपको बता रहा हूं वो एक झूठा प्रचारक है। सेवक दिल से सेवा होती है, मन से सेवा उसे बोलते हैं। सेवा किसी बोलते हैं परमेश्वर सेवा, यीशु ने बोला मैं सेवा करवाने नहीं करने आया। यीशु खुद सेवा करने के लिए है तो हम कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु खुद सेवा करने के लिए तो हम कौन है? मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग तेल पानी बेचकर सेवा कर रहे हैं, मैं एक खास बात बता रहा हूं, जो कुछ भी कर रहे हैं, जो तेल पानी बेच रहे हैं, और जो लोग शराब के ठेके पर खड़े होकर शराब खरीद रहे हैं और बोल रहे मैं दूसरे के लिए खरीद रहा हूं, और जो लोग गलत काम कर रहे हैं, गंदे काम कर रहे हैं, वो सब झूठे सेवक हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन बता, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सेवकाई क्या होती है मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन यदि आप उसके खौफ से बचना चाहते हैं, उसके काम को करना चाहते हैं, तो अब एक दूसरे के सामने अपने पापों को मानो। लिखा है अगर धर्मी पाप करेगा तो उसका धर्म नहीं बचा पाएगा। आज धर्मी बनकर घूम रहे हैं, इतना बड़ा चोला पहन डाला हुआ है, लेकिन काम वही बुराई की। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने एक ऐसे पास्टर को देखा, पूरा का पूरा वाणा पास्टर का पहना, उसे बात की तो लगा वो पास्टर है ही नहीं है। मेरे प्रियो, झूठ के एक लक्षण होते हैं, उसके काम से हम पहचान सकते हैं उन्हें, उनकी हरकतों से हम उन्हें पहचान सकते हैं। आप बड़े ध्यान से सुने, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं खरा प्रचार कर रहा हूं। आपको कड़वा चुभेगा यह प्रचार, लेकिन आप निखरेंगे यीशु के नाम से। ध्यान से सुने, झूठा प्रचार नहीं, झूठे लोग नहीं बनने। यदि पापी हैं तो मन फिराओ, परमेश्वर का वचन बोल रहे, मेरे सामने झुको। निनवे के लोगों ने धमाका मचा कर रख दिया पूरी। मैंने उन लोगों को देखा, उन्होंने प्रचार को वेस्ट नहीं जाने दिया। उन्होंने जो सुना नबी के मुंह से, उन लोगों ने उस बात पे बड़ी गंभीरता से ध्यान दिया और उन्होंने मन फिराया। वचन बता रहा उसके कारण वो जीवित रहे। अभी आपको बुरा लगे अच्छा लगे, मुझे इससे कोई वो नहीं। अगर जब भी आप नहीं सुधरेंगे, तो मैं बताना चाहता हूं, अगर आप सुधर जाते तो मैं ऐसी बातें 50 बार बोलूंगा, 50 बार। प्रेज़ द लॉर्ड। आप दुनिया में किसी भी जगह से क्यों नहीं, हमें सही जिंदगी जीनी है। परमेश्वर जो चाहता है, खरे प्रचारों को क्यों नहीं सुनते हैं लोग? खरे प्रचार को सुनने के लिए दिल चाहिए, हृदय चाहिए। आज लोग खरे प्रचारों को नहीं सुन रहे हैं, झूठी कथा कहानियों पर ध्यान लगाया हुआ है। ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा जी, वैसा करने से वैसा हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं हमें ऐसा प्रचार नहीं करना चाहिए, हमें चंगाई पे प्रचार नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा प्रचार नहीं करना चाहिए। तो मुझे बताओ कौन सा प्रचार करें आप लोग? यीशु मसीह ने क्या चंगाई का प्रचार नहीं किया? यीशु मसीह ने क्या उद्धार का प्रचार नहीं किया? आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, आपको दूसरों की बातों पर चलने की जरूरत नहीं है। वचन क्या बोल रहे? यदि आप धर्मी होंगे तो आप परमेश्वर को देखेंगे।
आपका धर्म सही होना चाहिए, तब आप धर्मी हैं। उसे कैसे धर्मी बोलते हैं हम? जो लोग नशा कर रहे हैं, लड़कियां लेकर घूम रहे हैं साथ में, चुपके चोरी के काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, ईर्ष्या रखने हैं, उनको कैसे हम धर्मी बोलते हैं? हाँ जी, यदि आपको मेरी बात चुभ रही है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो मुझे इससे कोई वो नहीं है। ध्यान से सुने, हम उससे धर्मी नहीं बोलते, परमेश्वर का वचन उससे धर्मी नहीं बोलता जो गंदे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं। और परमेश्वर ने तो बुरे कामों से मन फिराने के लिए बोला। लोग मसीह में आकर ऐसे करेंगे। पास्टरों का हाल है 2-2 3-3 शादियां कर रहे हैं, विश्वासियों का हाल है 3-3 शादियां कर रहे हैं। उन्हें कौन धर्मी बोलेगा? फिर बोलते हैं जी हालेलुया, परमेश्वर बहुत महान है। परमेश्वर तो महान है, ये सच है, परमेश्वर तो महान है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं बोलना चाहता हूं जो गलत काम है उसे धर्मी नहीं बोला जाता। वो झूठा है और झूठ उसके अंदर वास करती है, और झूठ के कारण वो अपने आप को फेमस करने की कोशिश करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं सच्चे बंदे को कोई नहीं सुनता है, सच्चाई यही है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज हमें जो इस संदेश को सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। धर्मी, मैं फिर बोल रहा हूं, धर्मी यदि मन फिराए, धर्मी यदि धर्म के काम करने के बाद पाप करता है तो उसे नहीं बचाएगा वो धर्म। कितने बड़े धर्मी क्यों ना हो, कितने बड़े चमत्कार क्यों ना करे आपने, झूठा भविष्यवक्ता चमत्कारों से नहीं होता। ध्यान से सुनो इस बात को, झूठा भविष्यवक्ता चमत्कार से नहीं होता, छुटकारे से नहीं होता है। झूठा भविष्यवक्ता पता क्या होता है? झूठा भविष्यवक्ता उससे बोलते हैं जो सेवा कर रहा है और सेवा के साथ में ठेके पे खड़ा होकर दारू पी रहा है, हत्ते में चिकन खा रहा है, दारू पी रहा है, उसे बोलते हैं झूठा भविष्य। हालेलुया। झूठा वो होता है जो हत्ते में बैठकर दारुआं पी रहा है, शराब पी रहा है, उसे बोलते हैं झूठा भविष्य। धर्म के भेष में, भेड़ की खाल में भेड़िया छुपा हुआ, उसे बोलते हैं झूठा भविष्य। चमत्कार से नहीं झूठा भविष्य। यीशु ने भी चमत्कार किया, ऐसे तो देखा जाए चमत्कारों से कोई भी झूठा भविष्यवक्ता नहीं ठहरता है। झूठा एक अलग होता है जिसे झूठा बोला जाता है। झूठा उसे बोलते हैं जो चोरी कर रहा है, चुगली कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, गलत काम कर रहा है और सेवा भी साथ में कर रहा है। ये हाल है आज लोगों के। गलत काम करते हैं फिर बोलते हैं बहुत बड़े सेवक। दूसरे पास्टरों के ऊपर बोलने का अंगली उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? क्योंकि वो खुद ऐसे हैं, वो शैतान के एजेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुलकर बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ही से डरता हूँ, परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको जो बता रहा हूँ बड़े ध्यान से सुने, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं सुने। यदि धर्मी है कोई भी है, जब दुनिया में कोई भी है, यदि धर्मी हो पाप करेगा नहीं। परमेश्वर कह रहा है, खुदा का वचन कह रहा है, मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कह रहा है, उससे उसका धर्म नहीं बचाएगा। यदि पापी मन फिराएगा नहीं, पापी मन फिराएगा तो उससे वो बचा लेगा, उसका उद्धार करेगा, वो जीवित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम धर्मी किस कारण जीवित रहता है? विश्वास के कारण धर्मी जीवित रहता है। सिर्फ हमें विश्वास नहीं, विश्वास के साथ कर्म भी करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा विश्वास मुझे याकूब ने क्या बोला? याकूब, जब हम इसकी याकूब की पुस्तक को पढ़ते हैं तो इसने क्या बोला? इसने बोला तू मुझे ऐसा धर्म, ऐसा काम तो दिखा जो तूने, ऐसा विश्वासी तो दिखा जो बिना धर्म के काम के बचा। विश्वास करना सही है लेकिन धर्म के बिना वो भी अधूरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें परमेश्वर के सामने धर्मी बनना है और एक उत्तम इंसान बनना है, जिससे क्या करे? परमेश्वर की महिमा, खुदा को महिमा मिले। आज धर्मी बनना है और अपने पापों को मानना है, अपने गुनाहों को मानना है, एक दूसरे के सामने अपने पापों को मानकर परमेश्वर के सामने झुकना है। यदि आपने ये संदेश समझ में आया तो मैं उम्मीद रखता हूं कि परमेश्वर ने आज के वचन के द्वारा आपको ब्लेस कर दिया है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, और जितने लोग इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं कृपा चाहता हूं इस वीडियो को शेयर कर दे
और हम जितने लोग हैं मेरे में चलेंगे, परमेश्वर की हुजूरी में चलेंगे। जितने लोगों को वचन समझ में आए वो मुझे लिखकर बता सकता है, हाँ जी सर हमें समझ में आया। यदि नहीं समझ में आए तो आपको कुछ समझ नहीं आया, इसका मतलब आप बेकार में वीडियो देख रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालांकि यदि आपको कुछ समझ आया जो मैंने बोला है, सही बोला है गलत बोला है, आप मुझे बता सकते हैं लिखकर। इस समय मैं लाइव बैठा हुआ हूँ और फिर हम प्रार्थना में चल रहे हैं। और जो लोग अपने रिक्वेस्टों को डालना चाहते हैं वो अपनी रिक्वेस्टों को डाल दें और आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। जितने लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर की हजूरी उनको छुए और वो अपने पापों से पश्चाताप करे और बोले, परमेश्वर तेरा वचन कहता है धर्मी जब प्रार्थना करता है तो यहोवा कान लगा कर सुनता है। आज हर वो महामारी आपके जीवन से निकल कर जा रही है यीशु मसीह के नाम से। रिबा ला रबा शबा ला 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 खला रबा शंदा रबा ना रबा ला 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 रबा। पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी, आप छूने के लिए जा रहे अपने लोगों को यीशु मसीह नासरी के नाम में। रिदाना बला रबला 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 रबा री खला रबला 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 रबा। जिस समय बीमार है यीशु मसीह के नाम से वो चंगा होने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर की सामर्थ उनके ऊपर जारी है यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। मेरा हाथ जब आपकी तरफ हो रहा है तो पवित्र आत्मा आपको छू रहा है यीशु मसीह के नाम में, छू रहा है यीशु मसीह के नाम में, छू रहा है यीशु मसीह के नाम से। जिन लोगों को शक है यीशु के नाम से हर शैतानी चाल दूर हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। रिबाला रबाला रबाला रबा। और प्रभु जी जितने लोगों ने तेरा वचन सुना है खुदावन, आज वो तेरे वचन से ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम से। शैतान के कार्यों से ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से। शैतान की योजना उनके जीवन से फेल हो जाए, शैतान के काम फेल हो जाए यीशु मसीह के नाम से, जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। कुछ लोगों को परमेश्वर का आत्मा टच कर रहा है, इस टाइम टच कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, छू रहा है यीशु मसीह के नाम में, छू रहा है यीशु मसीह के नाम में, छू रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। रबाला 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 रखला रबो शबाला रबाला रबा। हाँ मैं प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आज तू बहुत से लोगों को छू रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आत्मा के अंदर कोई अभिषेक है, अभिषेक नाम से कोई भाई है, उसके गले में दर्द है, पवित्र आत्मा उसको छू रहे इस समय। लो परमेश्वर की सामर्थ को मेरे भाई अभिषेक, पवित्र आत्मा तुझे छूने के लिए जा रहा है। तू आजाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम से, तू आजाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। रिबाला रबाला 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 रबा ओ रखला रबा शबाला रबाला 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 रबा। मैं देख रहा हूँ कुछ बहनें जैसे आवाज आती है उनको कानों में, ऐसी आवाज आती है, कोई डरावनी आवाज आती है। यीशु के नाम से वो शैतानी आत्मा छोड़कर जा रही है उन लोगों को। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। दुष्ट आत्मा से छोड़कर जा रही है यीशु मसीह के नाम से। यस, पवित्र आत्मा तू छूने के लिए जा रहा है, बहुत से लोगों को आजाद करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। रिखना रबाला रबा शंदा रबाना रबाला 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 रबा। ले लो परमेश्वर की सामर्थ को, ले लो परमेश्वर के महान अभिषेक को, ले लो उसके सामर्थ को, ले लो उसके मसा को यीशु मसीह के नाम से। रिबाला रबाला 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 रबा। जो आत्मा में भरना चाहते हैं, जो दान वरदानों में भरना चाहते हैं, आत्मा में भरना चाहते हैं, वो इस समय अपने सर पर हाथ रख लो। रिबाला रबाला 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 रबा। जो आत्मा में भरना चाहते हैं, आत्मा में भरना चाहते हैं। और जो लोग बीमार इस समय अपने हाथों को हिलाओ और अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखो। ये लाइव प्रार्थना आपके जीवन को बदल कर रख देगी आज यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मेरे परमेश्वर, यदि इन लोगों के जीवन में पाप है, गुनाह है, तो तूने क्षमा कर और अपनी बड़ी रहनुमाई इनके ऊपर कर यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर बीमारी का बंधन टूटने के लिए सारा है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हर बीमारी का बंधन टूटने के लिए सारा है। शैतान के कार्य खत्म हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि और भी लोग हमारे साथ जोड़ सके और परमेश्वर की महान सामर्थ को देख सकें। मैं कुछ समय तक प्रार्थना करूंगा, ज़्यादा लंबे समय प्रार्थना नहीं करूंगा। मैं पूरे 5 मिनट प्रार्थना करूंगा।
5 मिनट में आप अपने जीवन में हल्कापन महसूस करेंगे, बीमारी से चंगाई को महसूस करेंगे। जिनके हाथ सर में दर्द हो रहा है वो चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो, परमेश्वर की सामर्थ उन्हें छू रही है। यस, छू पवित्र आत्मा, छू पवित्र आत्मा, छू पवित्र आत्मा, छू पवित्र आत्मा, छू यीशु मसीह के नाम से। जो बीमार हैं वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम। हर कोरोना वायरस की बीमारी आपके शरीर से निकल जाए, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। आप चाहे देश में हैं, चाहे विदेश में हैं, आप चाहे गांव में हैं, चाहे शहर में हैं, यदि आप मुझे देख रहे हैं, हर कोरोना की बीमारी आपके शरीर से बाहर यीशु मसीह के नाम से मैं हुक्म देता हूं, श्रापित करता हूं कोरोना को यीशु मसीह के नाम में, बाहर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तो अपने लोगों पर दया कर रहे इस समय। यस हालेलुया, दया कर रहे, दया कर रहे। पवित्र आत्मा एक एक को छूने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। जिनके पीठ में दर्द है पवित्र आत्मा को छुए, यीशु के नाम में छुए। गंदे सपनों की आत्मा छोड़ कर जाए। रिसोलियां, पथरियां आपके पित्त, जिनके पित्तों में रिसोलियां हैं, पथरियां, पेंडस है, यीशु मसीह के नाम से बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। जिनके पैरों में पोलियो यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। टीबी कैंसर के रोगी चंगे हो जाए। गले की प्रॉब्लम में जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। जिनके पास बिजनेस जॉब नहीं है उनके बिजनेस यीशु मसीह के नाम से खुल जाए, यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। धन्यवाद प्रभु, मैं तेरी सामर्थ को रिलीज करता हूं प्रभु। जिनके पास नौकरियां नहीं है, अच्छी नौकरियों के साथ आशीषित होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। रिबाला रबाला 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 रबा। हाँ, परमेश्वर का आत्मा उनको छूने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो लोग इस समय बीमार हैं अपने सरों पर हाथ रख लो, अपने बीमारी के स्थान पर हाथ रख लो और परमेश्वर को बोलो, धन्यवाद देता हूं प्रभु मैं तेरा कि तू मुझे छू रहा है इस समय, तू मुझे चंगा कर रहा है। आज परमेश्वर की सामर्थ आपको टच कर रही है, टच कर रही है। आप हील हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। छू छू पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। तेरा आत्मा इसी टाइम टच कर रहा है बहुत से लोगों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग कमेंट कर रहे हैं और उनके जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे, आप अपने कमेंटों को लिखकर भेज सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आपकी इच्छा है, मैं अपनी मर्जी से नहीं, आपके कमेंट यदि आप लिखकर भेज रहे हैं तो परमेश्वर आपको छू रहे हैं, आपको चंगा कर रहे हैं, आपको आजाद कर रहे हैं। आपके घर से बीमारी जा रही है, आपके जीवन से बीमारी जा रही है, आपके शरीर से बीमारी जा रही है। दुष्ट का प्रभाव खत्म हो रहा है, शैतानी काम खत्म हो रहे हैं, दुष्ट की चालें बर्बाद हो रही है। यीशु मसीह नासरी के नाम से आप चंगे हो रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको चंगा कर रहे हैं। आप जिस भी स्थान पर हैं आपको परमेश्वर का आत्मा छू रहा है यीशु मसीह के नाम से। रिबाला रबाला 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 रबा रिखना रबाला 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 रबा। आपके घर से बीमारी का हर बंधन टूट रहा है। आपके ऊपर बीमारी का कोई अधिकार नहीं है। यीशु ने आपके लिए मार खाई है, यीशु ने आपके लिए कोड़े खाए हैं। आप बीमारी से आजाद है यीशु मसीह के नाम से। मैं घोषित करता हूं आपको आजादी, घोषित करता हूं आपको यीशु मसीह के नाम से। आप बीमारी का बंधन टूटे, शैतान का बंधन टूटे, कोरोना की सामर्थ आपके घर को छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम से। आप यीशु के लहू से खरीदे गए हैं। यीशु मसीह का लहू आपके जीवन में काम करे, इसी टाइम आपको आजाद करे यीशु मसीह के नाम से। चंगे हो जाओ, दुष्ट की चालों से आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा से भर जाओ, उसके आत्मा से भर जाओ, क्योंकि लिखा है मांगोगे तो तुम्हें पवित्र आत्मा भी दिया जाएगा। यस,
कुछ लोग महसूस करें परमेश्वर की सामर्थ को, कुछ लोग महसूस करें परमेश्वर के महान अभिषेक को, कुछ लोग महसूस करें पवित्र आत्मा की सामर्थ को। कुछ लोगों के ऊपर परमेश्वर का महान अभिषेक जा चुका है। ओ रिबाला रबा शबाला रबाला रखला रबा शबाला रबा। अब बहुत जल्द देखेंगे शैतान के बाड़े को टूटते हुए यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। जिनको सांस की प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत है, पवित्र आत्मा ने छुए यीशु मसीह के नाम में, छुए यीशु मसीह के नाम में, छुए यीशु मसीह के नाम में। रिदाना बाला रबाला 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 रबा रिबेले 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 रिबे। धन्यवाद प्रभु, तूने एक को छू लिया। मैं लास्ट प्रार्थना कर रहा हूँ, जितने लोग मुझे देख रहे हैं इस समय, अपने सिरों पर हाथ रखो। पवित्र आत्मा तू इनको छू रहा है, तेरी महान सामर्थ्य इनके ऊपर कार्य कर रही है। और प्रभु ये लोग आजाद हो चुके हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जितने लोगों ने ये संदेश सुना है और जितने लोग सुनेंगे इससे भविष्य में कभी भी, परमेश्वर उनको सबको ब्लेस करेगा। और जितने लोगों ने इस संदेश को सुना है, जितने लोगों के लिए प्रार्थना की है, मैं चाहता हूँ जिनके जीवन में परमेश्वर कार्य करता है वो हमें गवाही भेज सकता है, अपनी लिख कर भेज सकता है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में चमत्कार किए। और परमेश्वर का ही कार्य ये, हमारा कुछ नहीं है, सब परमेश्वर करने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर सबको आशीष दे। और जितने लोगों ने इस पेज को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, सबको जय मसीह।